जी मम्मी जी। बेटा वो तेरे पापा का बैग पैक कर दिया क्या? बैग पैक मैं क्यों करूंगी बैग पैक? क्यों, क्या उन्होंने तेरे से तो कहा था बेटा? बैग पैक मैं क्यों करूंगी? घर में डब्बू है तो उससे करवा लो। वो नौकर किस नाम का रख रखा है आपने? हाँ बेटा, डब्बू नौकर है इस घर का, लेकिन वो पूरे दिन सारे घर का काम करता है। अरे तू बैग पैक कर देगी तो तेरा हाथ थोड़े टूट जाएंगे। जल्दी बैग पैक कर, तेरे पापा लेट हो रहे हैं जाने में। मम्मी आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं नहीं कर रही बैग पैक। या तो उस नौकर से बोल दो वो कर लेगा, वरना तुम खुद कर लो, मुझे नहीं करना। तेरे से इतना सा भी काम नहीं होता, एक बैग पैक नहीं होता। पूरे दिन में तू करती क्या है? पूरे दिन एसी के नीचे पड़ी रहती है। अरे कुछ काम कर लिया कर। अच्छा मम्मी जी, अब आपको ये भी जलन हो गई कि मैं एसी के नीचे पड़ी रहती हूँ? जलन नहीं हुई बेटी, तुझे काम के लिए बोल रही हूँ। माँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। माँ जी अगर मैम साहब नहीं कर रही ना बैग पैक मालिक का तो मैं कर दूंगा। मुझे कपड़े बता दो, कपड़े कहाँ रखे हैं? कोई बात नहीं बेटा, कपड़े मैं पैक कर दूंगी, तू जाके कोई दूसरा काम देख ले, जा कर ले और कुछ कर ले बेटा। ये तो महारानी है, कुछ करेगी नहीं। तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? मम्मी जी आपको शर्म नहीं आ रही? तुम नौकर के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। जब मेरी कोई इज्जत नहीं थी तो मुझे ब्याह के क्यों लाए इस घर में? बहुत अच्छे संस्कार सपने के साथ ब्याह के लाई थी, तू मेरी सेवा करेगी, पर तू तो मेरे सर पे ही बैठ गई। मैं अच्छी बहू जब होती जब यार नौकरों की तरह काम करती। ये किस लिए फिर? बेटा मैं तुझे एक बात बताती हूँ, सुधर जा, समय है। ऐसा ना हो कहीं समय निकल जा और तू बाद में पछताए। मम्मी जी मैं पछताऊंगी? मैं नहीं पछताने वाली, पछताओगे आप। और जिस नौकर पर तुम इतना भरोसा कर रहे हो ना, पता चल जाएगा इसकी भी रंगत का। तू इस नौकर को क्यों बोल रही है? तू जा अपने कमरे में जा। ठीक है, मुंह भी किसके लगना है मुझे? बेटा तू जा, कुछ हेला देखी जा। ठीक है माँ जी। अरे क्या हुआ? बैग पैक हुआ नहीं? कितनी देर लगा दी? आ रही हो? ये लो। इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे वो पूजा ने तो बैग पैक किया नहीं, मैं करके लाई इसलिए देर लग। क्यों, मैंने बोला तो था बहू को। पता नहीं, वो तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी, ऐसे ही तो मेरे साथ, ऐसे ही उस नौकर के साथ। अरे पूजा ने तो बैग पैक किया ना, मैं करके लाई हूँ। तुमने क्यों बैग पैक किया? बहू से बोला तो मैंने, उसने क्यों नहीं किया? अरे कुछ मत पूछो, उसने तो हद कर दी। जब मैंने पूछा कि बैग पैक ना किया, मेरे पे तो ऐसा भड़की वो, साथ साथ में नौकर पे चिल्लाई, मुझे भी चिल्लाई। मैं क्या बताऊँ आपको जी। अच्छा ये बात है? हाँ जी यही बात है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ आप जल्दी आना। अमित भी काम पे चला जाता है, पता नहीं पीछे से क्या उल्टी सीधी हरकत कर दे, क्या हनौनी हो जाए, इसलिए आप जल्दी आना जी। ठीक है मैं जल्दी आऊँगा। आपको तो पता है हमारा लड़का भी तो नहीं सुनता, वो तो उसी की भाषा बोलता है। अच्छा तू परेशान मत हो, अपना ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ अब। ठीक है जी, ध्यान से जाना। ठीक है जी। डब्बू, डब्बू बेटा, यहाँ बेटा। जी माँ जी कुछ चाहिए था क्या? डब्बू बेटा क्या काम कर रहा था तू अभी? कुछ नहीं माँ जी, वो गाय के नीचे से गोबर साफ कर रहा था। अच्छा एक काम कर बेटा, ये काम बाद में कर लेना, मुझे ना एक कप चाय पिला दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाता हूँ बना के। ठीक है बेटा। इससे तो मेरे घर का नौकर ही अच्छा। यदि इस घर में डब्बू ना हो तो मेरा कौन ध्यान रखे। बेटा भी नालायक निकला, बहू तो है ही नालायक। कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करूं क्या ना करूं। ये तो बेइज्जती कराने पे तुली हुई है, जब भी बोलो सामने उल्टा सीधा जवाब देती है। अरे तू कैसा आया रसोई में? अरे वो कुछ नहीं, माँ जी को चाय चाहिए थी तो मुझसे बोलने लगी तो चाय बना ले, तो मैं चाय बनाना आया हूँ। अच्छा माँ जी अगर एक दिन चाय नहीं पियेंगी तो क्या मर जाएंगी? पहले मुझे मेरा पास्ता बनाने दो, उसके बाद चाय बनाना। और हाँ जब मैं रसोई में होया करूँ ना तो तू रसोई में मत आया कर। चल जा, बोल दियो उनसे कि बाद में बनेगी चाय, पहले मुझे पास्ता बनाना है।
जा, मुझे क्या देख रहा है? ठीक है जाओ। अरे क्या हुआ बेटा, चाय नहीं लाया क्या? वो माँ जी, मैम साहब चाय नहीं बनाने दे रही हैं। वो ये बोल रही हैं पहले मैं अपना पास्ता बना लूँ फिर चाय बनाइए। अच्छा ऐसे बोली? तूने उसको बोला नहीं क्या कि माँ जी को चाय चाहिए? माँ जी मैंने तो बोला था कि माँ जी को चाय चाहिए, और वो मुझसे बोलने लगी अगर बुढ़िया थोड़ी देर चाय नहीं पिएगी तो मर थोड़ी ना जाएगी। फिर मैं आगे सुन के। कोई बात नहीं बेटा, जा तू जाके काम कर ले अपना। ठीक है माँ। पूजा, ए पूजा, यहाँ आई। हाँ बोलो, क्या बात हो गई? बेटा वो मेरे लिए चाय बनाने गया था, उसको चाय क्यों ना बनाने दी तने? तो मैंने उससे यही तो बोला कि सिर्फ मुझे पास्ता बनाना है। और तू क्या कह रही थी बहू, मैं 1 कप चाय नहीं पीऊंगी तो क्या मर जाएगी बुढ़िया? ये कहने की बात है क्या बेटा? अच्छा, उस नौकर की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे पास आके मेरी चुगली लगा रहा है? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे रुक, ए बहू रुक जा। ओए नौकर, इधर आ। क्या हुआ मैम साहब? क्या हुआ? तुम माँ जी से मेरी चुगली लगा रहा है? मैंने क्या बोला उनके बारे में? है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई अब? ए बहू तू क्या कर रही है? अब तू इसमें भी हाथ छोड़ रही है। तो हाथ ना छोड़ दो, क्या करूँ? ये चुगली लगाएगा आपसे मेरी। ए तू है ही ऐसी, काम ही ऐसे क्यों करती है तू? अच्छा मैं ऐसी, ये नौकर अच्छा है? अरे ये नौकर है तभी तो मैं जिंदा हूँ ना, तू तो मुझे कब का मार देती। अच्छा मैं तुम्हें मार देती? हाँ मार देती, जा यहाँ से। बेटा कोई बात नहीं, इसकी तरफ से मैं माफी मांगू तेरे से। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगो, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। चल आजा, न जाने क्या होगा इस घर का। आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया। एक काम कर, 1 गिलास पानी लिया जाके। अब तुम भी मुझसे बोलोगे काम के लिए? नौकर है तो घर में, उससे बोल दो, बोली आएगा पानी। अरे तो तू बोल दे उससे जाके फिर। मैं नहीं बोल रही। और मेरी एक बात ना ध्यान से सुन लो, इसे नौकर को ना घर से भगा दो। आज पता है इसके चक्कर में कितनी लड़ाई हुई है। क्या हो गया? वो मम्मी के लिए चाय बना रहा था, बस मैंने इतना बोला तू चाय बाद में बना लियो, पहले मैं पास्ता बना लेती हूँ। उसने जाके मम्मी से 1 की 2 लगा दी। अरे तो पहले चाय बना देती उसे। तो मतलब वो जरूरी है? मुझे नहीं पता, उसे इस घर से भगाओ। एक बात बता, अगर नौकर को घर से निकाल देंगे तो घर का सारा काम तू करेगी फिर? तुम भी ना दिमाग ही खराब करते हो, अपनी माँ की तरफदारी करोगे, मेरी साइड तो आप कभी बोलोगे ही नहीं। अरे मैं तेरी साइड ही तो बोल रहा हूँ। चल एक बात बता, अगर हमने नौकर भगा दिया तो घर का सारा काम कर लेगी तू फिर? क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी घर का काम। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, नौकर को रहने दे घर में फिर। और रही मम्मी की बात, मम्मी को समझा दूंगा मैं बाद में। चलो ठीक है, रहने दो नौकर को, और अपनी मम्मी को ना प्यार से समझा देना, मेरे से ज्यादा फालतू ना बोले। अरे ठीक है मैं समझा दूंगा। अब एक काम कर, पानी तो लिया जाके। ठीक है। मम्मी। हाँ बेटे, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो दोनों? अरे मम्मी वो हम दोनों मार्केट तक जा रहे हैं। बेटा मैं क्या कह रही थी, मेरी तबीयत ना घनी खराब है, मुझे डॉक्टर के लेके चल। अच्छा मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या मुझसे जलन है? मैं जब भी इन्हें अपने साथ कहीं काम के लिए लेके जाती हूँ, आपकी तबीयत जब भी खराब होती है, वैसे तो होती नहीं। बेटे ये क्या कह रही है, मेरी तबीयत वाकई में खराब है, मैं क्या जानबूझ के कर रही हूँ क्या ये? मम्मी एक काम करो, तुम थोड़ी बहुत देर और आराम कर लो, जैसे मार्केट से आ जाएंगे हम दोनों, मैं तुम्हें जब ले चलूंगा। बेटा मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। यदि तेरे पापा होते तो वो मुझे डॉक्टर के लेके जाते, मैं तुझे नहीं बोलती। क्यों क्या, मेरी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है बेटे।
मम्मी ऐसा क्या हो गया तुम्हें? और वैसे भी सुबह से ही तो लेटी थी तुम, सुबह बता देती जब ले चलता मैं तुम्हें। बेटे तू मुझे ये बता, मुझे तू लेके चलेगा क्या ना हॉस्पिटल? तुम मुझे ये बताओ, तुम चल रहे हो या नहीं, या मैं फिर खुद चली जाऊं? अरे चल ले हैं, रुक जा। मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ मार्केट से, 1-1.5 घंटे में। इतने तुम आराम कर लो, जैसे ही आ जाऊंगा जब ले चलूंगा तुम्हें। हे भगवान, ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? डब्बू को बोलना पड़ेगा। डब्बू, हे डब्बू, डब्बू बेटा। हाँ माँ जी, या आ रहा हूँ माँ जी। हाँ माँ जी। बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे ना तो डॉक्टर के लेके चल। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? अरे माँ जी, तुम्हारी तो बहुत तेज तबीयत खराब है। हाँ बेटा, पर डॉक्टर का जाएंगे कैसे? वो तो मुझे पैसा भी नहीं दे गई और ताला भी लगा के चली गई। अमित भैया भी गए हैं क्या? हाँ बेटा, और पैसा कहाँ से आएंगे? माँ जी पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, क्या करूं? और माँ जी आपको तो डॉक्टर के पास भी ले जाना है, आपके तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं माँ जी। माँ जी तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। पर बेटा हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो पैसा चाहिए जाते ही के साथ, और वो तो ताला लगा के चले गए। ना तो बहू पैसे दे गई और ना बेटा दे गया। क्या करूं मैं? और ना मुझे वो लेके गए, और बोल के गया है मैं आते ही हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, 1-2 घंटा लगेगा। पर माँ जी जब तक तो तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी जब तक वो आएंगे। हाँ बेटा जानू मैं ये बात, मेरी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब हो रही है। फिर माँ जी आप ही बता दो मैं क्या करूं? तो बेटा एक काम कर, बहू के कमरे का ताला तोड़ और उसकी अलमारी से 5,000 रुपया लेके आ। पर माँ जी मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं वो? अरे तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बैठी हूँ ना। तू 5,000 रुपया लेके आ जल्दी। अरे माँ जी मुझे डर लग रहा है कभी मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम न लगा दें। अरे बेटा तुझे डरने की कोई ज़रूरत ना है, तू बस जा 5,000 रुपया लेके आ जा, जल्दी जा। मेरी तबीयत खराब है, जल्दी ला। ठीक है मैं लेके आता हूँ। लो माँ जी मैं 5,000 रुपये लेके आया। अरे बेटे एक काम कर, इन्हें तू रख ले, चल। अरे डब्बू, ये संतोष को कहाँ ले जा रहा? तो क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे आ गए आप। मैं ना डब्बू के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। चलो आप लेके चलो मुझे। और अमित और बहू कहाँ हैं? वे नहीं लेकर गए तेरे को? अरे वो तो पता नहीं, दोनों मार्केट गए। मैंने बोला भी था कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, पर वो बोले आके लेके जाएंगे। अजी मेरी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो डॉक्टर को लेके। चल तो हॉस्पिटल चल, आज बता दूंगा आके उन दोनों को। चल डब्बू बेटा बैग पकड़ आओ। अरे ये क्या, मेरे कमरे का ताला टूटा हुआ है। घर में माँ भी नहीं दिख रही, नौकर भी नहीं दिख रहा, पक्का ये नौकर का काम है। अरे एक काम कर, अंदर पैसे भी रखें, पैसे देख ले कहीं पैसे ना ले गए हो वो। ये सही कह रहे हो आप। अलमारी का भी ताला टूटा हुआ, उससे पैसे निकाल लिए।
तो मम्मी कहाँ है? मम्मी है तो देख अब। मुझे कहाँ पता तुम्हारी माँ कहाँ है? देखो ना कहाँ पे है वो। मैंने कहा था ऐसा नौकर को इतने सर पे मत चढ़ाओ। बैठो यहाँ। पापा तुम? हाँ मैं। मम्मी तुम कहाँ गई थी? तुम्हें पता कमरे का ताला टूटा हुआ? मैं बताती हूँ, रुक जा बेटा। तुम क्या बताओगे? ये इतने काम होंगे, मुझे पता है ये मेरे कमरे का ताला तोड़ सकता है। हे बहू, तू रुक जा। तू इस पे हाथ क्यों उठा रही है? मैं बताऊंगी तेने सारी बात। तुम क्या सारी बात बताओगी? तुम्हारा चढ़ाया हुआ तो है ये, मेरे कमरे का ताला तोड़ के मेरे कमरे में से पैसे निकाल के ले गया। हाँ मैम साहब, मैंने तोड़ा तुम्हारे कमरे का ताला। मैंने तुम्हारे कमरे से 5,000 रुपये निकाले थे। माँ जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इनको हॉस्पिटल लेके गया। अगर मेरे पे मैम साहब पैसे होते ना तो मैं कभी ताला नहीं तोड़ता, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करता। मैम साहब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, मुझे इसलिए ये काम करना पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में से पैसे निकालने की? इनका तो ज्यादा हिमायती बन रहा है। कोई बात नहीं मैम साहब, बस तुम मुझे कल तक का टाइम दो, मैं कहीं ना कहीं से आपके पैसे ला के दे दूँगा। तेरी बहुत जुबान चलने लगी है ना। नौकर है तो नौकर बन के रह ले। बहू बहुत देर होगी। रुक भी गए, मारा ना मुझे। जब हमने इनसे कहा था ये थोड़ी देर में आके इन्हें दवाई दिला लेंगे तो इतनी देर में मर जाती। ए बेटा, तुम क्यों लड़ रही हो इनके साथ? अरे ताला तो मैंने तोड़वाया था, पैसे की जरूरत मेरे को थी। अम्मी जी तुम मेरी एक बात सुन लो, अब मैं इनके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। अलग करो इन्हें। पापा सही कह रही है ये, अब हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। अब एक काम करो, आप अलग रहो और हम अलग रहेंगे। ठीक है बेटा, तुम अलग रहना चाहते हो ना, तुम अलग रहो, हम अलग रहते हैं। ठीक है तो पापा अब एक काम करो, आप अपना सामान यहाँ से ले जाओ, जहाँ आपको रहना है ना आप वहाँ रहो। अच्छा मैं ले जाऊँ सामान? ये घर किसने बनाया? तूने बनाया घर? ये घर मैंने बनाया अपनी मेहनत से। आई ना बात समझ में? अपना सामान उठाओ और जाओ तुम दोनों। क्या अमित जी ये क्या कह रहे हैं? ये हमारा घर नहीं है। अरे पापा ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊँगा? ये मुझे नहीं पता कहाँ जाओगे, ठीक है ना? जाओ तुम दोनों। अब तो तेरी नौकरी भी लग रही, 6 महीने से कमा भी रहा, अपना करो इंतजाम। अरे पापा मेरी नौकरी लग गई तो क्या हुआ? नौकरी में मुझे मिलते ही कितने हैं? 15,000 रुपये पूरे मिलते हैं, उसमें मैं क्या कर लूँगा? पापा मुझे माफ़ कर दो, आखिर मैं कहाँ जाऊँगा? बेटा ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना? तुम दोनों निकलो अब। मम्मी जी हमें माफ कर दो, मैंने जो भी कुछ किया है मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। गुस्सा छोड़ो ना, जाने दो, बच्चों को माफ कर दो, आखिर हैं तो बच्चे ही ना। नहीं संतोष, मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकता। तेरे बीमार होते हुए ये डॉक्टर के नहीं ले गए। अगर डब्बू ना होता तो तुम्हारा पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं मालिक, इन्हें माफ़ कर दो। नहीं डब्बू, मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकता। और तुम खड़े क्यों? अब जाओ अब यहाँ से। बेटा रोक लो ना इन्हें। शांत हो इन्हें, बैठो तुम। अरे इन बच्चों के बगैर हमारा क्या है? अरे सब हो जाएगा, जब बच्चे ही हमारे नहीं हुए तो हम बच्चे के क्यों हुए फिर? ये डब्बू है ना, आज से ये है हमारा बेटा, ये हमारी सेवा करेगा, तो चिंता मत करे।